नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और आज के इस पॉडकास्ट में बात हेमा मालिनी की। भावना सुमाया की किताब है हेमा मालिनी एक अनकही कहानी और उसमें भावना हेमा मालिनी को लेकर लिखती हैं कि फिल्म वारिस की शूटिंग के दौरान हेमा को फिल्म जगत के दो सबसे बेहतरीन मेल एक्टर डांसर जितेंद्र और महमूद के साथ रॉक एंड रोल की धुन पर थिरकना था। ये एक तरीके से मजाकिया गाना था जिसमें हीरो शर्ट पैंट पहनकर मजे ले रहे थे और हेमा को पहनने के लिए एक डरावना सा स्कर्ट और ब्लाउज दिया गया था जो मद्रास के ही किसी स्थानीय दर्जी ने सिला था। हेमा की याद में ये पहला एक तरीके से ग्रुप डांस था और उन्हें दूसरे अभिनेताओं के साथ कदमों के सामंजस्य में भी काफ़ी दिक्कत हो रही थी। महमूद जी और जितेंद्र जी काफ़ी अनुभवी अभिनेता थे और उन्हें इस तरह की सिचुएशन से निपटने में कोई समस्या नहीं थी। पर हेमा मालिनी कहती हैं कि मैं अभी भी एक नई ही थी और मुझे इस तरह की कलाबाजी पर गुस्सा आ रहा था। मैं सेट पर कुड़ती रही और शिकायत करती रही। फिर महमूद जी मुझे एक तरफ ले गए और समझाया कि सिनेमा की दुनिया में तार्किक बातों पर कोई जगह उनकी होती नहीं, उन्हें कोई सुनता नहीं और एक पेशेवर के रूप में मुझे बिना सवाल किए एकदम से उस फालतू सीन के लिए भी तैयार होना पड़ा। इसी फिल्म में एक और डांस है जिसमें हेमा के अंदर देवी माँ की आत्मा समाहित हो जाती है। हीरालाल मास्टर ने अब तक हेमा के साथ समझौता कर लिया था और पहले की गलतियों की एक तरीके से भरपाई के लिए उन्होंने इस गाने में कुछ अर्धशास्त्रीय कुछ उस तरीके का म्यूजिक भी इसके अंदर शामिल किया था। उस गाने के फिल्मांकन के बारे में मुझे स्पष्ट तौर पर याद है। हेमा मालिनी कहती हैं कि मुखड़े के दौरान मुझे 1, 2, 3, 4 गिनना था और फिर ज़मीन पर गिरकर जल्दी से उठ जाना था। ये सब बहुत तेज़ी के साथ होना था और इसके लिए एक जो रिहर्सल होती है उसकी बहुत ज़रूरत थी। ये करते करते मेरा ये हाल हो गया कि मैं नींद में भी 1, 2, 3, 4 बड़बड़ाती रहती और ये सब याद करते हुए हेमा मालिनी आज भी खिलखिला उठती हैं। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।